नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। आज वो यूरोप वालों ने कोई विमेन्स डे बताया हुआ है, तो महिलाओं पर चर्चा करना होता है, तो हम भी चर्चा कर लेते हैं। आज दैनिक जागरण में दैनिक भास्कर में सिटी भास्कर जो पेज था भोपाल में, उसमें एक खबर छपी। भोपाल में रियासत काल में भी महिलाओं को खास दर्जा, लेडीज क्लब से लेकर महिला स्पेशल बाजार तक का था इंतजाम। तो पढ़ते ही मेरी खोपड़ी एकदम घूम गई। उसके बाद जो एकदम ही 440 वॉट का मुझे झटका लगा, वो झटका ऐसे लगा कि 4 बेगमों की फोटो छपी हुई थी साहब। कुफ्र कुफ्र, तौबा तौबा। एक कोई कुदसिया बेगम है, एक कोई सिकंदर जहां बेगम है। अब वो शक्ल से तो पुरुष लग रही थी, लेकिन लिखा है तो ठीक ही होगा। एक शाहजहां बेगम है, एक सुल्तान जहां बेगम है। अरे भाई, तो क्या भोपाल में 19 सेंचुरी में इन बेगमों ने इस्लाम को छोड़ दिया था? मतलब बाकायदा डिक्लेयर कर दिया था क्या कि ये लोग इस्लाम को छोड़ चुकी हैं, ये मुशरिक हैं और मुनाफिक हैं? कारण ये तो बाकायदा इनके फोटो है भाई। और फोटो खींचना, चित्र बनाना, मूर्ति बनाना तो इस्लाम में हदूद गुनाह है। और ऊपर से औरत का बेपर्दा उघड़े हुए मुंह का फोटो है, बाल भी दिख रहा है, सर भी नहीं ढका हुआ है, चेहरा भी नहीं ढका है, कोई हिजाब नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई बुर्का नहीं है। तौबा तौबा। क्योंकि भाई इस्लाम का आदर करो, ये भारत का संविधान कह रहा है, तो मेरी मजबूरी है। मैंने सोचा विमेंस डे पर ईसाइयों वाला कर चुकी थी, इस्लाम वाला भी करूं, कुछ सोच रही थी, तब तक ये फोटो दिखा। तो अब मेरा इस्लाम का अदब करना मेरी मजबूरी बन गई है संविधान के तहत। तो साहब, मुंह ढक के रखना है, ये तो बड़ा जोर से हल्ला हो रहा है। ओवैसी वगैरह हल्ला कर रहे हैं और पता नहीं कितने हल्ला कर रहे हैं। हाई कोर्ट में मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है कि हम पूरा मुंह ढक के जाएंगे। यद्यपि कुरान में तो शायद छाती ढकने को कहा है और अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढकने को कहा है। प्राइवेट पार्ट तो सारी दुनिया ढक के रखती है एनीवे। दूसरा, इसमें जो वर्णन लिखा है वो ये लिखा है, ये जो बेगम लोग थी, दे यूज्ड टू रूल। तौबा तौबा। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के का ताबेदार बनाया है, उसके अंगूठे के नीचे रहने को बताया है। ये बात तो इस्लाम वालों को पता ही है और ये बेगमों को भी पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने जो पढ़ा है और देखा भी है कि यहाँ बड़ी मस्जिद वस्जिद है, मुल्ला भी है, यहाँ मौलवी लोग भी हैं। तो उन लोगों ने बेगमों को नहीं बताया क्या? अरे उघाड़े मुंह हिंदू स्त्रियों की तरह कैसे घूम रही हो? लाज नहीं, शर्म नहीं, सीध। और ऊपर से दे आर रूलिंग। इसमें एक लाइन दिया हुआ है कि 1819 में दसिया बेगम से इस गौरवशाली इतिहास की शुरुआत होती है, जब उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र के स्थान पर शासन संभाला। उनके बाद 1844 में उनकी बेटी सिकंदर जहां बेगम ने सत्ता संभाली। फिर 1868 में शाहजहां बेगम ने शासन किया। हद हो गई भाई। अल गजाली क्या कहता है? अल गजाली कहता है
कि श्रेष्ठता के हजार अल गजाली को, इनका बहुत बड़ा हदीस का मास्टर है भाई, इनका मनुस्मृति है। तो ये कहता है श्रेष्ठता के 1000 तत्व होते हैं, उनमें से औरत में केवल एक तत्व है, 999 तो मर्द में होते हैं। और एडम और ईव वाला जो कथा मैंने सुनाया, इस्लाम उस पर यकीन लाता है। तो हव्वा ने, वही ईव हव्वा हो गई है, आदम हव्वा ने अल्लाह की बात नहीं मानी तो उसको सजा मिला। उस सजा मिलने में तो सर पे चादर डाल के घर के भीतर रहना था, मर्द के नीचे रहना था, और ये मर्दों पर हुकूमत कर रही है। कौन? भोपाल की बेग में। अब मेरी समस्या ये है, मैं इस्लाम का आदर करूं कि संविधान का आदर करूं, कि यूनाइटेड नेशंस के विमेंस डे का आदर करूं। संविधान कहता है, जिसका आदर करना नागरिक के नाते मेरी मजबूरी है, कि साहब इस्लाम का आदर करो। तो इस्लाम में तो औरत मर्द की और हुकूमत, तौबा तौबा, पता नहीं कौन से नरक में। और केवल ये औरत नहीं जाएगी, ये बेगम बस निकाह के लिए है, पेनिट्रेशन ऑफ वेजिना, नथिंग मोर नथिंग लेस। कुरान में कोई बेगम तो रसूल की भी बहुत थी, उन लोग को रूल वूल करने का राइट नहीं मिला था, अल्लाह ताला ने नहीं दिया था। और एक तो बोल रही है शौहर मर गया तो बेटे के नाम पर, बाकियों के शौहर तो जिंदा होंगे, बेटे भी होंगे वहां। अच्छा, ये तो जाएंगी ही, वो क्या बोलते हैं नरक को ये लोग, जहन्नुम में। जिन जो इनके ताबेदारी में रहे वो किस किस जहन्नुम में पड़े होंगे। कारण यहाँ जो महाराजा भोज की विशाल भोजशाला थी, सरस्वती का मंदिर था, उसको इन नालायकों ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। तो मस्जिद में कन्वर्ट किया, इसका मतलब अजान वजान होती थी, नमाज वमाज पढ़ी जाती थी, मियाँ मुल्ला मौलवी सब रहते होंगे, तो इन लोगों ने रिवोल्ट भी नहीं किया। तो भाई इस्लाम का कोई धनी धोरी है कि नहीं? हमारे राजस्थान में कहते हैं धनी धोरी है, सब खुले मुंह घूम रही है। फिर मुझे बात करते करते अभी ध्यान आ रहा है कि वो जहांगीर की एक लुगाई थी, नूरजहां, मेहरुन्निसा नाम था या क्या था, उसके भी तस्वीरें बनी हुई है। यानी क्या कहते हैं ना, करेला और नीम चढ़ा। एक तो हवा की औरत का मुंह खुला, ऊपर से उसका चित्र बनाना, हदूद गुना दर हदूद गुना। और केवल उसका नहीं, वो एक अपने को खुर्रम नाम का आदमी था, वो अपने को शाहजहां नाम दिया, उसकी एक लुगाई थी, 14वीं की 17वीं लुगाई थी, उसका नाम नहीं याद है उसको, वो कुछ ताज, कुछ कह रहे, मुमताज बेगम। तो उसके नाम पर शंकर भगवान के मंदिर को सबों ने ताजमहल डिक्लेयर कर दिया, कहा जी उसकी कब्र है। अब कब्र है कि नहीं है, लेकिन उसकी भी फोटो मिलती, मरी तो राम जाने कहाँ थी। तो मरी जहां दफनाई गई थी, उसको खोद के लाने का तो इस्लाम परमिशन नहीं देता है। और तुम लोग बताते हो कि शाहजहां इस्लामिक था। इसी तरह भाई एक लखनऊ की भी है, जीनत महल शायद, उसकी भी तस्वीरें मिलती हैं। तो ये मामला क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है भारत में इस्लाम था ही नहीं? क्योंकि भारत में यदि इस्लाम होता, जैसा कि हम लोगों को बताया जाता है, तो इन बेगमों की तो चाबुक से क्या कुटाई पिटाई होती। कारण औरंगजेब के समय संभाजी महाराज की फिल्म में हम लोग देख रहे हैं कि कैसी निर्दयता से वो लोग अत्याचार करते हैं। तो इन लोगों को तो शायद जमीन के भीतर गाड़ के कुत्ते से नुचवा दिया गया होता। एनीवे, आज विमेंस डे है, तो हम इन साहसी
स्त्रियों को सलाम करते हैं, जिन्होंने अब साहब इस्लाम की तो ऐसी तैसी कर दी। अब विमेंस डे कहता है कि ऐसी स्त्रियों को सलाम करो, तो हम भी सलाम करते हैं और हैप्पी विमेंस डे। नमस्कार।